हाय गाइस, तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे कोमी कांट कम्युनिकेट सीजन 2 एपिसोड 9। एपिसोड की शुरुआत में हमें टीचर को दिखाया जाता है जो उनसे कहती है जिसको भी जहाँ पर जाना है वो जा सकता है, पर ग्रुप के साथ जाना होगा। अब हमें कोमी को दिखाया जाता है जिसके पास सासाकी और काताओ आती है। कोमी उनसे पूछती है तुम्हें कुछ चाहिए। सासाकी उसे उनकी क्योटो विजिट करने के लिए कहती है। कोमी हाँ बोलती है और अब वो जाने लगते हैं। और इनकी चाल क्या कमाल की चाल है और उन्हें काफी ऑकवर्ड लग रहा होता है। अब काताओ के जरिए बताया जाता है कि ट्रिप उनके लिए सरप्राइजिंग नहीं थी, क्योंकि जब इनका क्लास के अंदर ग्रुप बनाया गया था तब क्योटो विजिट करने का प्लान बना लिया था, पर तीनों एक दूसरे से बोल नहीं पाने के कारण इन्होंने स्पेसिफिक प्लेस चूज नहीं किया था। पर काताओ कोमी की ट्रिप को अच्छा बनाने के लिए उसने एक शेड्यूल तैयार किया है और इसके बारे में वो उन दोनों को अब बताती है, जिससे सासाकी तो खुश होती है, पर कोमी को पता नहीं था कि काताओ उसकी परमिशन ले रही थी। अब कोमी हाँ बोलती है और उन दोनों की आत्माएं काफी खुश होती है। तो पहले वो उटोपिया जाएंगे। अब ट्रेन में वो सासाकी काताओ से पूछती है तुम ऑफ डेज में क्या करती थी। तो काताओ बताती है वो शोगी खेलती थी, जो कि जैपनीज चेस होता है। उसे वो उसके दादाजी सिखाते थे, जो कि शोगी के फॉर्मर प्लेयर थे। अब काताओ सासाकी से पूछती है कि तुम क्या करती थी। तो सासाकी बताती है कि वो कुछ भी नहीं करती थी, वो सिर्फ पड़ी रहती थी। अब वो दोनों कोमी से पूछते हैं कि वो क्या करती थी। तो कोमी बताती है कि मैं भी पड़ी रहती थी, और उन दोनों को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है कि इतनी खूबसूरत लड़की सिर्फ पड़ी रहती थी, कुछ भी नहीं करती थी। अब वो उटोपिया पहुंच जाते हैं। अब वो वहाँ पर रोलर कोस्टर राइड लेते हैं। अब वो कैंडी शॉप में जाते हैं, फिर वो अम्यूजमेंट पार्क में जाते हैं। अब वो नेक्स्ट प्लेस के लिए रेस्टोरेंट में जाते हैं। अब वो बुद्धा टेम्पल में जाते हैं। बाद में वो एक पार्क में हिरणों को देखने जाते हैं, जिनके लिए काताओ कुकीज भी लाई होती है और वो उन्हें देती है। अब सासाकी भी उन्हें खिलाती है। अब कोमी भी एक कुकी लेकर एक हिरण को खिलाना चाहती है, पर वो हिरण कोमी की शक्ल देखकर ही डर जाता है। पर बाद में हिरण कोमी के पास जाता है, कोमी उसे कुकी खिलाती है। वो दोनों भी उसे देख रही होती है और उन्हें वो काफी अच्छा लग रहा होता है और कोमी काफी प्यारी लग रही होती है। अब वो भागते हुए क्योतो के लिए ट्रेन पकड़ते हैं, क्योंकि ये जगह क्योतो से बाहर है। कोमी सीट पर बैठी होती है, थक गई होती है क्योंकि उनका काफी टाइट शेड्यूल था। अब वो तीनों ट्रेन में चुपचाप होते हैं। तो कोमी उठती है कुछ पूछने के लिए और उन्हें बुलाने वाली होती है, पर फिर डर जाती है। फिर वो उन्हें फोन पर फोटोज दिखाने लगती है, जिन्हें वो दोनों भी देखती है, और उन तीनों को काफी मजा आया था जब वो घूम रहे थे। अब वो क्योटो पहुंच जाते हैं। अब काताओ उन्हें बताती है कि हमें कुटोकामी विलेज चलना चाहिए, वहां पर मूवीज शूट होती है, लेकिन हम सभी थक गए हैं और यहाँ से जल्दी से भागेंगे तभी ही पहुंच पाएंगे। तो कोमी रुकती है और लिखती है तो चलो भागते हैं। नहीं, अब सासाकी हाँ बोलती है और काताओ को धक्का मारते हुए ले जाती है और कोमी भी भागने लगती है। अब वो तीनों उस विलेज के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पर कोमी एक एंशिएंट ड्रेस पहनती है और सासाकी और काताओ तो उसके फैन ही हो जाते हैं। पर थोड़ी देर बाद में वहाँ पर भीड़ लग जाती है। वो सभी कोमी को देखने के लिए आते हैं, क्योंकि उन सभी को कोमी काफी अच्छी लग रही होती है। और सासाकी कुछ खरीदने के लिए चली जाती है और इतने सारे लोगों को देखकर कोमी काफी डर रही होती है। और उसके पीछे कुछ याकुजा टाइप मेंबर्स आ जाते हैं और उनमें से एक वो अपने साथियों से कहता है इस प्रिंसेस को किडनैप कर लो। और काताओ ये देखकर खुश हो रही होती है, क्योंकि ये एक स्टेज परफॉर्म शो होता है जिसमें विजिटर्स भी भाग ले लेते हैं। अब सासाकी आती है, जिसे क्राउड दिखता है, जिसमें कोमी के आसपास काफी गुंडे होते हैं और काताओ रो रही होती है। तो उसे लगता है कोमी को छेड़ रहे हैं। अब आप बताओ ऐसी सिचुएशन में हेल्प कैसे करोगे? या तो पुलिस को इन्फॉर्म करोगे या खुद लड़ने जाओगे? पर सासाकी क्या सोचती है कि वो अपनी स्कर्ट ऊपर कर देगी, जिससे सबका ध्यान मेरी तरफ हो जाए और कोमी वहां से भाग जाए। और वो करने ही वाली होती है, पर उसे काफी एम्बरेसिंग फील होता है। तो वो आसपास देखती है, उसे एक मास्क नजर आता है और वो उसे पहनती है और कोमी के पास पहुंच जाती है और उसके हाथ में योयो होते हैं, जिससे वो अपनी कला का प्रदर्शन करती है, जिससे वो याकुजा मेंबर्स डर जाते हैं
और फिर वो वहाँ से भग जाते हैं। फिर सासाकी भी वहाँ से थोड़ी देर बाद भग जाती है। अब काताओ और कोमी बैठे होते हैं और उन्हें पता लग जाता है कि मास्क वाली लड़की कोई और नहीं सासाकी ही थी, क्योंकि उसने भी अपने हाथ में रेड ग्लव्स पहन रखे। अब दोस्तों, जिसको भी वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आती है तो सब्सक्राइब कर देना और इस बार 1K तक पहुंचा ही देना और कम से कम 100 कमेंट्स का टारगेट तो करना ही कहते। अब सासाकी काफी थक गई होती है और अब काताओ उसे योयो के बारे में पूछती है, पर सासाकी मना कर देती है। पर काताओ माइंड गेम्स खेलते हुए उससे हाँ बुलवाना चाहती है कि वही वो मास्क वाली लड़की थी। अब वो बताती है कि कोमी को जिसने बचाया था उसके पास योयो थे। तो सासाकी कहती है आजकल की दुनिया में योयो को कौन कैरी करता है और साथ ही में हनाया मास्क को भी कौन पहनता है। पर काता उसे कहती है मैंने तो कहा ही नहीं कि उसने हनाया मास्क पहन रखा था। अब काता उसे अंडर 18 योयो वर्ल्ड चैंपियनशिप के मेंबर्स की लिस्ट दिखाती है जिसमें सासाकी का नाम भी होता है। तो सासाकी कहती है ये तो कॉमन नाम है, कोई और भी तो हो सकता है। तो अब काता उसे उसका बैग चेक करने को कहती है। अब वो उसका बैग चेक करने के लिए पीछे ही पड़ जाती है। पर कोमी लिखती है थैंक यू सासाकी मुझे बचाने के लिए, भलाई से वो एक मूवी का पार्ट क्यों ना हो, पर मैं खुश हूँ कि तुमने मुझे बचाया। अब सासाकी पूछती है कि 1 मिनट वो एक स्टेज शो था क्या? तो वो दोनों हाँ बोलती है। अब सासाकी उनसे बोलकर बाथरूम में चली जाती है और वो वहाँ पर शेम फील कर रही होती है। अब वो अपना योयो अब वो बाहर आती है और वापस योयो से अपनी स्किल्स दिखाती है। अब रात का समय हो जाता है। काताओ लाइट्स ऑफ कर देती है। अब काताओ और सासाकी दोनों मिलकर कहती है अब टाइम हो गया है प्यारी व्यारी बातें करने का। तो काताओ सासाकी से पूछती है तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या? पर सासाकी मना कर देती है। अब सासाकी काताओ से पूछती है, पर काताओ बताती है वो काताई कुन है जिसे वो लाइक करती है। सासाकी कहती है तुम्हें उससे डर नहीं लगता क्या? अब काताओ कोमी से पूछती है और सोचती है कि वो हमेशा तादानो के साथ रहती है, शायद वो उसे ही लाइक करती हो। पर कोमी लिखती है जब किसी को लाइक करते हैं तो कैसा लगता है, तो वो सोचती है इससे समझाना मुश्किल है। अब काताओ बताती है जब तुम किसी पर्सन के साथ होती हो और उस वक्त तुम काम रहते हुए पर तुम्हारा दिल काफी तेजी से दौड़ रहा होता है। यह सुनकर कोमी थोड़ी देर सोचती है और फिर शाय फील करने लग जाती है। अब वो दोनों पूछती है वो कौन है, उसका नाम क्या है, उसका नाम का फर्स्ट लेटर ही क्या है? तो कोमी H लेटर लिखती है। अब नेक्स्ट डे सभी स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है और नाजिमी हर ग्रुप में होती है। अब काताओ सासाकी और कोमी को दिखाया जाता है जिसमें कोमी सो रही होती है। अब वो दोनों कुछ सोचती है जिसमें सासाकी के पास एक प्लान होता है। अब सासाकी और काताओ तादानो को बुलाती है और कहती है कोमी पर अटैक हुआ है। तादानो जाता है लेकिन अब सासाकी काताओ को काताई कुन के पास बिठा जाती है। तादानो कोमी के पास पहुंचता है, उसे कोमी सोती हुई दिखती है। अब तादानो सासाकी को देखता है। सासाकी कहती है उसके पास बैठ जाओ। तादानो बैठ जाता है और वो कोमी को देखता है और वो शाय फील कर रहा होता है। पर अगले पल कोमी का सिर उसके कंधों पर होता है। अब कोमी की आंखें खुलती है और उसको पास में तादानो दिखता है। अब तादानो उससे पूछता है तुम जग गई क्या? अब ये जो तादानो का नॉर्मल फेस तो दिखाई दे रहा है पर वो अंदर से काफी बेचैन और खुश हो रहा होता है, इसलिए वो नोवेल भी पढ़ता है। अब कोमी उसे देखती है और उसे टच करती है और पूछती है कितने टाइम से मैं यहाँ पर सो रही थी। तादानो से 2 या 3 मिनट्स बताता है और कोमी शाय फील करने लग जाती है। अब तादानो पूछता है तुम कहाँ गए थे? तो कोमी अपनी फोटोज दिखाने लगती है और अब नाजिमी टपक जाती है और कोमी से पूछती है लास्ट नाइट तुम उन नेक्ड बॉयज की फोटो क्यों खींच रहे थे? और इसे नाजिमी भी जानना चाहती है। अब तादानो और नाजिमी के जाने के बाद कोमी शाय फील कर रही होती है क्योंकि तादानो के पास वो सो रही थी और उसका सिर उसके शोल्डर्स पे होता है। अब काताओ और सासाकी वहाँ पर आ जाती है और काताओ सासाकी से लड़ती है कि तुमने मुझे काताई कुन के पास क्यों बिठा दिया। और खत्म हो जाता है यहाँ पर ये वाला एपिसोड।